Gen aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with one new series for you all. एंड इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी. करेक्ट. सो दिस विल बी द पार्ट वन. सिमिलरली हमारे पास और पार्ट्स भी आएंगे. सो विल बी डिस्कसिंग द ऑल द स्कीम्स जो भी हमें एनडीसीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए. करेक्ट. चलिए. सो बिफोर स्टार्टिंग विद द स्कीम्स, द फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू, आप हमेशा से दो तरह के नाम सुनते हैं. वन इज कॉल्ड एज द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एंड एक रहता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स. तो बात करते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, बिकॉज आपको पहले ये डिफरेंस पता होना चाहिए, देन ओनली जब हम आगे प्रोसीड करेंगे पार्ट्स के साथ. सो यू शुड बी वेरी मच अवेयर कि स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या रहता है और सेक्टर का मतलब क्या रहता है. सो द पॉइंट इज, वेन एवर द स्कीम इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, दैट मीन्स उसमें से जो कुछ पैसा है वो गवर्नमेंट देगी और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और कुछ पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट देगी. एज सिंपल एज दैट. करेक्ट. तो जैसे मान लीजिए हो सकता है 90:10 हो. मीन्स जो 90% मनी है उस पर्टिकुलर स्कीम को पूरा करने के लिए विल बी गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सिमिलरली जो 10% है दैट विल बी गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट. 60:40 है, दैट मीन्स 60 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 40 इज विद द स्टेट गवर्नमेंट. करेक्ट. तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो होगा आधा आधा पैसा जाएगा. मीन्स परसेंटेज बाद में डिसाइड किया जाएगा लेकिन दोनों गवर्नमेंट्स उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करेगी. लेकिन वहीं जब बात आती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम की, दैट मीन्स कि जो पूरा का पूरा पैसा है, जो पूरा एक्सपेंडिचर होगा उस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर, दैट विल बी बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. करेक्ट. सो सेक्टर के साथ आपको याद रखना है, सेक्टर मीन्स पूरा का पूरा सेक्टर ही किसका है, सेंटर का है. दैट मीन्स पूरा का पूरा जो एक्सपेंडिचर है वो किसको दिया जाएगा, बाय द central government only. Correct. So normally formulated on the subjects placed under the state list. We all know हमारे पास अलग अलग लिस्ट होती है, यूनियन, कॉन्करेंट एंड द स्टेट लिस्ट. तो वही बात कर रहे हैं, बट यस मेन इंपॉर्टेंस आपके लिए इसमें यही है कि कौन किसमें कितना पैसा देता है. डन. एंड उसके अंदर क्या होगा, यूनियन लिस्ट के लिए सब्जेक्ट्स है. सिमिलरली इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी जो होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में वो रहती है स्टेट गवर्नमेंट. हालांकि जो ज्यादा फंडिंग होगी दैट विल बी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट देन ऑल्सो, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है वो कौन है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट. करेक्ट. सिमिलरली जब हम बात करेंगे सेक्टर स्कीम की तो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन हो जाएगी अपने आप में, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट. करेक्ट. जैसे कि मुद्रा योजना, भारत नेट, ये सारी की सारी क्या है हमारी सेंट्रल सेक्टर्स की, मतलब 100% कॉन्ट्रीब्यूशन इज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. करेक्ट. चलिए. सो जो फर्स्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम एंड इस बार ये बजट में भी मेंशन थी, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन द फर्स्ट वन दिस. सो सबसे पहली बात, जो भी हमारी स्कीम्स या प्रोग्राम्स बजट के अंदर मेंशन हो गए, दे विल बी मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. हालांकि ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है दोनों ही इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करेगी. लॉन्च की गई थी 2022-23 में, लेकिन ये 25-26 के लिए भी इसको कंटिन्यू रखा गया. अब इसका एम क्या है, सो आपको हर एक स्कीम के साथ बेसिकली यही देखना पड़ेगा कि वो कौन से पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रही है. सो ये जो काम कर रही है वाइब्रेंट विलेज मीन्स कुछ ना कुछ रिलेट होना चाहिए विलेजेस के साथ. ठीक है. सो एनहांस क्या करेगा, लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द रेजिडेंट्स इन द आइडेंटिफाइड बॉर्डर विलेजेस बाय फोकसिंग ऑन देयर डेवलपमेंट, इंप्रूविंग देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, एड्रेसिंग आउट माइग्रेशन अलोंग द नॉर्दर्न बॉर्डर. ठीक है जी. सो द पॉइंट इज, इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो भी हमारे रेजिडेंट्स होंगे उनका लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए, जो आउट माइग्रेशन हमें देखने को मिलती है उसके ऊपर थोड़ा देखने के लिए, तो इन सब चीजों के लिए काम करेगा. दैट इज द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम. नोडल मिनिस्ट्री की बात करें, सो ये दीज आर द पॉइंट. किसी भी स्कीम के साथ आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि ऐसे इम्प्लीमेंटेशन जो मिनिस्ट्री है कौन से अंडर आती है. सो जो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम है इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. करेक्ट. सो स्टेट्स इसके अंदर जो कवर्ड है दैट इज द बॉर्डर रीजन ऑफ द हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख. और टोटल कितना 2962 बॉर्डर विलेजेस है इन 5 स्टेट्स के लिए जो कि डेवलप किए जाएंगे इस स्कीम्स के साथ. करेक्ट. सो दिस इज द वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम. साथ ही में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन कोलैबोरेशन विद द ग्राम पंचायत विल फॉर्मुलेट वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान्स. दीज प्लान्स विल गारंटी फुल कवरेज ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम्स, अवॉइडिंग एनी ओवरलैप विद बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. इनका कहना यह है कि चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, डन, सेंट्रल स्कीम्स हो, स्टेट स्कीम्स हो, सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाके ही जो एक्शन प्लान्स है वाइब्रेंट विलेजेस के लिए वो तैयार किए जाएंगे. एंड जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके साथ वो ओवरलैप नहीं करेंगे. साथ ही में स्कीम जो है वो डेवलप करेगी ग्रोथ सेंटर्स ऑन द हब एंड स्पोक मॉडल. हब एंड स्पोक क्या होता है, सो दिस इज द हब एंड स्पोक मॉडल. बीच में एक सेंटर है उसके आसपास. Correct. So this is the hub and spoke model. It will be done through the promotion of a social entrepreneurship, empowerment of youth and women through skill development and the entrepreneur
shepherd. And so these will be the things which will be taken care under the vibrant villages program. Significance क्या है? देखो सबसे पहले जो बात की थी मैंने आपके साथ लाइफस्टाइल के ऊपर, so yes the livelihood will be improved. Then so जो livelihood opportunities है, because yes अगर आप किसी एरिया को डेवलप कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें वहाँ पे इकोनॉमी ही लानी पड़ेगी. इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया? दैट इज द लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज हमें डेवलप करनी पड़ेगी. वो चाहे आप एग्रीकल्चर से करो, हॉर्टिकल्चर से करो, टूरिज्म से करो, कल्चरल हेरिटेज से करो, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज योर चॉइस, बट यू हैव टू डेवलप द लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज. Program also seeks to enhance the road connectivity, housing, rural infrastructure, energy, television, telecom connectivity in the remote areas. So yes, this will be the, अगर ये सब चीजें डेवलप होगी then only the quality of life will be improved. Correct? Understood? So yes, this is the main point under that. Correct? Now next is the, so this was all with the vibrant villages program. Now next is the BhashaNet portal, जिसके ऊपर आपने अभी बात की. Done. And we all know ये sector scheme है, means central sector scheme, 100% is by the government of India. Done. Launch किसने किया? That is the MeitY and NIXI, means Ministry of Electronics and Information Technology and National Internet Exchange of India. अब BhashaNet portal है, means something related to digital. करेक्ट. तो देखिए, टू एडवांस डिजिटल इंक्लूजन एंड प्रमोटिंग यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस अक्रॉस इंडिया. सो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, यूए जो वर्ड है, दिस इज अपने आप में ही पूरा का पूरा स्कीम को जो है वो एक्सप्लेन कर देता है. मीन्स कुछ ऐसा आप कीजिए जो सबके लिए हो. डन. यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हो. सो सबसे पहले ऑफ कोर्स हमारे बीच में जो सबसे बड़ा बैरियर आता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिया, दैट इज द लैंग्वेज बैरियर. एंड इसीलिए इन्होंने क्या किया है, पहला पॉइंट ही इज द multilingual support. So the portal will provide resources and information in the multiple Indian languages, making it accessible to a wider audience. तो yes, maximum जो languages है उसके अंदर इसको रखा जाएगा. UA readiness tool, so developers and businesses can access the tools and guidelines to help them assess and improve the UA readiness of their application and systems. And the best practices and case studies, the portal will showcase best practices and case studies from organizations that have successfully implemented UA, serving as a source of inspiration and guidance for the others. So सिंपल सी बात है, जो भी टूल्स है, जो भी हमारे पास कुछ ऐसी गाइडलाइंस होंगी या कुछ भी ऐसी चीजें जिससे हम इस पर्टिकुलर पोर्टल को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो भी होगा एप्लीकेशंस है, सिस्टम्स है, हर एक चीज को मद्देनजर रखते हुए हम यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस वाला जो हमारा मेन फीचर है उसको पूरा करने की जरूर कोशिश करेंगे. डन. और जो कुछ भी बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी, केस स्टडीज की गई होंगी फ्रॉम एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि वो इंस्पिरेशन और गाइडेंस बन जाए बाकियों के लिए. करेक्ट. सो दिस इज लिटिल BhashaNet पोर्टल. सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, it will support the cause of a universal acceptance by providing resources, tools, and the information to help developers, businesses, organizations make their applications and systems universal acceptance compliant. Means अब देखिए सिंपल सी बात है, आप कोई भी चीज अगर लॉन्च करते हैं ना, इट कैन बी एनी एप्लीकेशन ऑल्सो. सिंपल सी बात है, अगर वो सबके लिए यूज फिर इफ इट इज नॉट ऑफ द यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, वो चाहे लैंग्वेज की वजह से क्यों ना हो, ठीक है, तो क्या होगा? दैट इज अ नेगेटिव पॉइंट फॉर यू ऑल. करेक्ट. सो इसी बात पे बात की गई है. इससे जो भी टूल्स है, रिसोर्सेज, उन सबको ध्यान रखते हैं. यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस वाला जो एक फीचर है हम उसको क्या करना चाहते हैं? पूरा करना चाहते हैं. It will bridge the digital divide and ensure that everyone, irrespective of their language or script, can access any benefit from the digital services. जो मैंने आपको अभी बताया लैंग्वेज वाला पॉइंट. So yes, this is the thing, main thing in that. Correct. Now next is the foundational literacy and numeracy assessment test. तो FLNET. Correct. So एक नेशन वाइड टेस्ट है जो कि कंडक्ट किया जाता है. इनिशिएटिव का नाम है उल्लास. And it is carried out in all districts of states or union territory participating in the program. एम क्या है इसका? असेस फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल. तो फाउंडेशनल मतलब एकदम बेस. व्हाट इज फाउंडेशन? फाउंडेशन का मतलब ही क्या होता है? नींव. डन. बेस. डन. सो इसी के ऊपर इस टेस्ट को असेस किया जाता है. ऑफ द रजिस्टर्ड नॉन लिटरेट लर्नर्स एज 15 एंड अब 15 और 15 से ऊपर जो कि नॉन लिटरेट लर्नर्स है उनके लिए ये टेस्ट रखा जाता है. इट इज कैरिड आउट इन लर्नर्स रीजनल लैंग्वेज. ठीक है, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें कंडक्ट किया जाता है, जो कि किसमें मेंशन था? हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, कि जो हमारा लैंग्वेज वाला बैरियर है हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम खत्म करना है. डन. मल्टीलिंगुअलिज्म की तरफ हमें जाना है.
असेसमेंट कंप्राइजेस 3 सब्जेक्ट्स इसमें रखे जाते हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड द न्यूमरेसी। डन। हर एक का 50 मार्क्स का होता है, 150 मार्क्स का टोटल रहता है ये। लर्नर्स हु पास विल रिसीव अ सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेशन मिलता है दैट इज बाय द NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की तरफ से। टेस्ट एसेंशियल है इवैल्यूएटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एंड द लर्निंग सेशन विद इन द उल्लास प्रोग्राम एंड फॉर इंप्रूविंग लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स अमंग द पॉपुलेशन। सो बेसिकली जब ये उल्लास प्रोग्राम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है। डन। तो बेसिकली क्या है, बेसिक जो हमारी रीडिंग है, राइटिंग है, डन, देन न्यूमरेसी, नॉर्मल मैथमेटिकल, करेक्ट, इन तीनों चीज को स्टडी करते हुए देखा जाता है कि ये जो एक लिटरेसी लेवल है या जो भी लिटरेट, जो नॉन लिटरेट पर्सन है उनका लिटरेसी लेवल है जो अपनी रीजनल उसमें भी काम कर रहे हैं तो किस तरह से काम कर रहा है। एक ये ओवरऑल आइडिया देता है कि कैसे फर्दर एनहांसमेंट के लिए, एडवांसमेंट के लिए लोगों के लिए काम किया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड ऑल, करेक्ट। सो दैट इज रिलेटेड टू द FL नेट, करेक्ट। Now the next one is the Kirti program, and जब बात आती है कीर्ति प्रोग्राम की, so the full form is the खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। सो कीर्ति इज द पार्ट ऑफ अ फ्लैगशिप, ये भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मींस 100% स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। डन। तो कॉल्ड खेलो इंडिया, आप काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज खेलो इंडिया के साथ क्या है, इस बार काफी ज्यादा नए नए इनिशिएटिव स्टार्ट हुए हैं, चाहे वो पैरा के साथ है या कैसे भी है, बट यस दिस इज इंपॉर्टेंट, करेक्ट। So it is a scouting and the training program to build a culture of sports and also create a cradle of talent that can win India medals at a global competition. So basically इस खेलो इंडिया के पीछे की पूरी सोच है that is what कि अगर आप अपने घर में मीन्स अगर अपने नेशन में रेगुलर आप गेम्स खेलते रहेंगे एंड जो कॉम्पिटिशन्स होस्ट करते रहेंगे तो जब आप ग्लोबल लेवल पे जाएंगे विल नॉट फेस अ इशू। बिकॉज पहले क्या रहता था कि आप नॉर्मली डायरेक्टली आपको वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे ले जाते थे बिकॉज आपकी पहले से प्रैक्टिस ही नहीं है। सो इस पर्टिकुलर चीज को टारगेट करते हैं और इस चीज को सही करने के लिए ही ये चीज खेलो इंडिया का कंसेप्ट लेके आए थे कि इस नेशन के अंदर, अपने घर के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर या बार बार जो इस तरह के कुछ स्पोर्ट इवेंट्स कराते रहे ताकि जो एक कंपटीशन वाला स्पिरिट है, जीतने वाला स्पिरिट है, चाहे वो स्टेट्स के अंदर हो, टीम्स के अंदर हो, कुछ भी हो, वो एक बरकरार है और इंटरनेशनल लेवल पे जब आप पार्टिसिपेट करें तो उसमें आपको कुछ नया ऐसा ना हो कि ये एकदम से क्या हो गया। डन। सो स्काउट टैलेंट अमंग स्कूल गोर्स बिटवीन द एज ऑफ 9 एंड द 18 ईयर्स। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू हंट टैलेंट फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री एंड यूज स्पोर्ट्स एज अ टूल इन द कर्ब एडिक्शन टुवर्ड्स ड्रग्स एंड अदर गैजेटरी डिस्ट्रैक्शंस बिकॉज वी हैव आल्सो जो भी बच्चे नॉर्मली स्पोर्ट्स के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं वो फिजिकली प्लस मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। सो एक और ऑब्जेक्टिव इसमें वी कॉल नो कि इस टाइम पे एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम चल रहा है सोसाइटी के अंदर दैट इज द ड्रग्स एडिक्शन, करेक्ट। एंड इट इज नॉट अबाउट कि बड़ों के अंदर है, छोटे छोटे बच्चे 5th 6th स्टैंडर्ड के बच्चे भी ये सब चीजें यूज कर रहे हैं। तो उस एडिक्शन से बचने के लिए क्या किया जा रहा है, 9 to 18 ईयर्स के बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ डाला जा रहा है ताकि वो इन सब चीजों से दूर रहे। डन। तो कंसर्न मिनिस्ट्री कौन सी है, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड द स्पोर्ट्स, दैट इज क्वाइट अंडरस्टूड, करेक्ट। बिकॉज अनुराग जी बहुत बार आते हैं विद दिस खेलो इंडिया कंसेप्ट। फीचर्स क्या है, Kirti aims to conduct 20 lakh assessments across the country throughout the year to identify talent through notified talent assessment centers. पहली बात, launched across the 50 centers in India already and 50,000 applicants are being accessed in the first phase in the 10 sports, चाहे वो athletics है, boxing है, wrestling है। Kirti's athlete-centric program is constituted by the transparent selection methodology based on the information technology. Data analytics based on artificial intelligence is being used to predict the sporting acumen in the aspiring athlete. सो इट इज नथिंग न्यू कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। इस पर्टिकुलर टाइम में ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं डाला जा रहा है। इट इज मच एंड मच नीडेड, यू हैव टू ग्रो विद द टेक्नोलॉजी, करेक्ट। सो इस मेन रीजन इनका यही है। तो खेलो इंडिया भी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, दिस इज फॉर कि जो स्पोर्ट्स है वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के अंदर इनकलकेट किया जाए एंड जो एज ग्रुप डिफाइन करने के लिए, जैसे आप पता ना हंट करने के लिए हम निकलते हैं, सो दैट इज ऑफ द 9 to 18 ईयर्स, करेक्ट। सो उसके पीछे के जो एक इफेक्टिव आप और भी सोच सकते हैं, जैसे कि जो ड्रग एडिक्शन का वाला मैंने आपको बताया, डन। एंड वैसे भी इट मेक्स स्पोर्ट्स ऑलवेज मेक यू फिजिकली एंड मेंटली strong, correct? So that was in the Khelo India Rising Talent Identification. Similarly, the next is the Unnati 2024. So Uttara Purva Transformative Industrialization Scheme 2024. Now अगर आप उत्तर पूर्व से अगर आप जानते हैं, so you all know उत्तर is north and Purva is east. So means it is for particularly targeting the northeast region. Done. So उत्तर पूर्व transformating industrialization scheme तो मतलब कुछ ना कुछ industrialization से related होगा। उन्नति 2024 development of the industries of a generation of employment in the states of northeast region, और ये भी एक तरह की central sector scheme है। तो basically क्या है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंडस्ट्रीज को प्लस एम्प्लॉयमेंट को, इन दोनों चीजों को और भी ज्यादा डेवलप करने के लिए, उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्नति जो है 2024 को लेके आया गया है टू जनरेट
गेनफुल एम्प्लॉयमेंट लीडिंग टू ओवरऑल सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ एक एम्प्लॉयमेंट वाला फैक्टर भी कंसिडर किया जाएगा। इम्प्लीमेंटिंग इन जो मिनिस्ट्री दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फंडिंग है 10,337 करोड़ की, 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन अलॉन्ग विद द 8 years फॉर द फॉर कमिटेड लाइबिलिटीज। सो इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट कि क्या फीचर्स हैं, उन्नति पर्टिकुलरली है किसके रिलेटेड, सो दीज आर द पर्टिकुलर थिंग विच आर इंपॉर्टेंट। और अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अभी आजकल एक और चीज पूछ रहे हैं, जैसे कीर्ति प्रोग्राम है, उन्नति है, तो इनकी जो फुल फॉर्म्स है उसके बारे में भी बात की जा रही है। ठीक है, सो फीचर्स क्या है? कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द ऑपरेशन, ऑल एलिजिबल इंडस्ट्रियल यूनिट्स टू कमेंस देयर प्रोडक्शन और ऑपरेशन विद द 4 years फ्रॉम द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 zones, जोन ए जो कि इंडस्ट्रियल एडवांस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बी जो इंडस्ट्रियली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एम्बार्किंग ऑफ फंड 60% ऑफ द आउटले ऑफ अ पार्ट हैज बीन एम्बार्क्ड टू 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड 40% फर्स्ट इन फर्स्ट आउट basis. All new industrial units and expanding units would be eligible for the irrespective incentive. तो सिंपल सी बात क्या है, इंडस्ट्रीज को आपको डेवलप करना है, इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी तो एम्प्लॉयमेंट अपने आप डेवलप हो जाएगी। बेनिफिट क्या है? इट विल क्रिएट प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स। इट इज एंटिसिपेटेड दैट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर अबाउट 83,000 individuals will be generated during the scheme period with additional indirect employment. So ये एक आइडिया लगाया गया, बट यू ऑल नो कि जब भी हमारे पास फाइनल फिगर्स आते हैं तो कुछ अलग ही देखने को मिलते हैं, तो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, करेक्ट। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है कि उन्नति है किसके रिलेटेड, सो दिस इज द उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। ठीक है जी, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए स्कीम को रखा गया, करेक्ट। So that's all for the today's part 1 session and I hope you have learned some schemes. Next part में more schemes के साथ आएंगे। Till that, so you can enroll in the SSB interview course। हर महीने हमारे बैचेस बैठते हो, कैन ज्वाइन देम। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीरीज एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। जब भी आप एनरोल करें उस पर्टिकुलर टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 आप बिल्कुल भी लगाना ना बोले, जैसे आप इसको यूज करेंगे you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this important lecture on the government schemes. So that's all for the day. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।